सभी दोस्तों को सुबह का सुप्रभात। और आज एक बार फिर मैं चला हूँ अपने स्कूल के लिए। आज स्कूल में बहुत सारे काम हैं, जैसे बच्चों को चप्पलें बांटनी हैं और कुछ नव प्रवेशी बच्चों को स्लेट बत्ती का वितरण करना है और पौधों के लिए नया ड्रिप सिस्टम तैयार करना है। और अंत में मुझे जो नवोदय के बच्चे हैं उन्हें OMR सीट भरना सिखाना है। और इसके अलावा जो भी काम होंगे वो सारा कुछ आज करके आना है। तो आज का दिन बहुत बिजी रहने वाला है। और उसके साथ ही एक गड़बड़ हो गई है, मेरी गाड़ी पंचर है और मैं थोड़े से हवा भर के निकला हूँ। देखता हूँ आगे कोई पंचर की दुकान मिलती है तो फिर हम पंचर बनवाएंगे और फिर चलेंगे स्कूल के लिए। तो यह छोटी छोटी मुसीबतें आती रहती हैं, तो उन्हें हमें फेस तो करना ही है। कल से ही पूरी प्लानिंग कर रखा था, पेट्रोल वगैरह भरा लिया था, हवा भी चेक करा लिया था, पर पता नहीं शायद कोरबा से वापसी में कहीं गड़बड़ हो गई। कोई बात नहीं। गर्मियों के दिन में ऐसे मैं बहुत सुबह निकल जाता हूँ स्कूल के लिए, ताकि ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लिया जा सके। और सुबह का घूमना यही तो आनंद है। अब छुट्टियाँ लग चुकी हैं तो कोशिश करूँगा कि हर तीसरे दिन आपको एक ब्लॉग देखने को मिले। सबसे पहले तो हमें पंचर की दुकान ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि पंचर बनवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हवा भरकर ऐसे चलाया नहीं जा सकता। तो यहाँ मुझे एक पंचर की दुकान मिली है, देखते हैं भैया हैं कि नहीं। देखो तो भैया पंचर है शायद। मैंने पंचर बनवा लिया है और हम चलेंगे सीधे स्कूल के लिए। पंचर बनाने में थोड़ा समय लगा, तो मैंने स्टेशनरी से बच्चों के लिए लूडो भी ले लिया है। बच्चे गर्मियों में ज़्यादा घूमे ना, इसके लिए मैं अलग अलग मोहल्ले में उनको लूडो बांट दूंगा और वो घर में रहकर लूडो खेलते रहेंगे। तो यह भी एक फ़ायदा है। दूसरी ओर क्या है कि गर्मियों में बीच बीच में स्कूल जाना ही पड़ता है। सबसे मुख्य वजह है स्कूल परिसर में लगे पौधे। और ऐसे तो सारी जिम्मेदारी पालकों और बच्चों पर है, पर बच्चों को बीच बीच में हिंट देना पड़ता है कि उन्हें क्या करना है। बच्चे भी ऐसे हैं कि उन्हें शिकायतें रहती है कि फला बच्चा नहीं आता तो यह लेट से आता है। तो मैं उन्हें समझाता हूँ कि कोई बात नहीं, कभी कभी किसी को लेट हो जाता है या कोई गांव चला जाता है। हमें मिलकर काम करना है और पौधों को ज़िंदा रखना है, ताकि पौधे बड़े होकर हमें अच्छा फल दे सकें। तो यह सब बच्चे सुनते भी हैं, मानते भी हैं और फिर अपने काम में जी जान से लग जाते हैं। तो यह वजह भी है कि बीच बीच में बच्चों के से मिला जाए, उनसे बात की जाए और उन्हें अच्छी अच्छी बातें कही जाए। मेरे सामने देखिए, एक छोटी सी गाड़ी में एक भैया कितना सारा सामान लेके चल रहे हैं। और लोगों को अपना घर चलाने के लिए कोई ना कोई तो काम करना ही पड़ता है। और जैसा भैया हैं, सुबह निकले हैं, पता नहीं कब तक लौट पाएंगे, जंगल गांव की ओर जा रहे हैं। तो हाँ, सबकी अपनी ज़रूरतें हैं, तो थोड़ा संघर्ष तो बनता है। मुझे भी पेरेंट्स के कॉल आने लगे हैं कि क्या बच्चों को वास्तव में स्कूल भेजना है। क्या होता है, कई बार अफवाह फैलती है हाँ ना में लोग, तो इससे अच्छा है टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो मुझे ही कॉल कर लेते हैं और इससे हमारी अच्छी बातें भी हो जाती हैं और वो भी संतुष्ट होते हैं कि हाँ भेजना है या नहीं भेजना है। मैंने उन्हें बता दिया है कि कुछ मिनट के लिए ही उन्हें स्कूल पहुंचना है। अगर वे भेजना चाहें तो भेज सकते हैं और अन्यथा नहीं।
यह गर्मी का दिन है तो किन्हीं को जबरन बुलाया नहीं जा सकता। अभी ऐसा है कि लोग बाग सुबह से चार तोड़ने के लिए निकल रहे हैं। इससे पहले महुआ का सीज़न चल रहा था, अब चार का सीज़न आया है और इसके बाद आएगा तेंदूपत्ते का सीज़न। तो ये गर्मी का सीज़न इनके लिए थोड़ा राहत लेके आता है, इनकी जेब में थोड़े पैसे आने लगते हैं। तो अपने बच्चों को लेकर सब चार तोड़ने निकले हैं और वहीं से मुझे कॉल कर रहे हैं कि क्या सर हमें बच्चों को भेजना है। मैंने कहा हाँ भेज दीजिए। तो अब जंगल से फिर बच्चे घर पहुंचेंगे और घर से स्कूल। रास्ते में कोई चार तोड़ता अगर दिखे तो मैं वह भी आपको दिखाऊंगा। फ़िलहाल चुइया साइड चार ख़त्म हो चुके हैं, इधर पहले ही पक गया तो पहले ही तोड़ा जा चुका है, पर हमारे गढ़कटरा या सतरंगा साइड अभी भी चल रहा है। गर्मियों के दिन हैं पर पेड़ पौधों को देखकर ऐसा नहीं लगता, क्योंकि चारों तरफ हरियाली बिखरी हुई है और यही जंगलों का आनंद है। शहरों से आप भागिए जंगलों की ओर और देखिए, इन पौधों को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि अभी बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है। सभी पौधों में नए नए ताज़े ताज़े पत्ते निकल आए हैं, पौधे मुस्कुरा रहे हैं और पेड़ों के झुरमुट से होता हुआ यह रोड, ठंडी ठंडी हवा, क्या कहने, मज़ा आ रहा है। और मैं पहुंच गया हूं अपने स्कूल गांव गढ़कटरा। नमस्कार। मैं स्कूल पहुंच चुका, सामने स्कूल की बिल्डिंग, और देखिए स्कूल का गेट खुला हुआ ही है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब हम तैयार करेंगे ड्रिप सिस्टम। तो रोज रोज आता कि नहीं आवा तुमन? आता। हाँ ठीक है, कोई चल रहे हैं, कोई दिन बन जाते। काल बाजार से चल रहे हैं, चल नहीं आवा। ठीक, ये अब हो गए। चला अब मिट्टी डाला किनारे किनारे। ये एक दो जने पानी ला के भर भर देवा ना। डब्बा चाहिए। थोड़ा सा वहाँ से आदमी अब हम लोग क्या करना है, वो मटका में पूरा पानी भरना है, पूरा फुल कर देना है और मिट्टी डाल किनारे किनारे और हाँ, ये समझ आई। 3 5 6 3 5 6 और 5 7 5 5 4 5 8। मैं एक नमूना, सब ऐसे नहीं रहे ना, मैं एक नमूना बताता हूँ कैसे भरना। सब जने लिख, सातों डब्बा में अलग अलग ये रोल नंबर लिखे हैं। अब देखना यहाँ कितना है, 3। तो ये लाइन में हम 3 का गोला लगा, ये 3 है, पूरा ये गोला से ऐसे भर देना है। भरा, देखिए वैसे गलती नहीं करना है, सब कुछ सामने है।
नमस्ते। तो इस तरह आज विद्यालय के सभी काम पूरे हो गए हैं। बच्चों को ज़रूरी टिप्स देना, पौधों के लिए मटका लगाना, ड्रिप सिस्टम तैयार करना और स्लेट बत्ती बांटना और चप्पलें देना भी हो गया। अभी कुछ बच्चों के लिए उनकी साइज़ की चप्पलें नहीं मिल पाई, इसलिए उनकी पैरों की नाप मैंने ली है और अगली बार जब मैं विद्यालय आऊँगा तो उनके लिए शहर से ही चप्पलें लेकर आऊँगा और फिर उन्हें बांटना होगा। तो आज का दिन भी एक अच्छा दिन रहा। दोपहर के 12 बज चुके हैं और मैं भी अपने घर के लिए निकलता हूँ। मिलते हैं अगले किसी कार्यों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।